व्यासकाशी रामनगर वाराणसी से मैं डॉक्टर रत्नाकर पांडे आज अपने भारत देश के चिंतकों के त्योहार, मनीषियों के त्योहार, बुद्धि विमर्श वालों के त्योहार रक्षाबंधन पर बात करूंगा। रक्षाबंधन ये न बद्धो वली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तुम प्रतिनवधनामी रक्षो माचल माचल। बलि राजा परम दानी थे, उनको ये न बद्धो, जिस चीज से बाधा गया, जिस प्रकार से बाधा गया, यह बद्धो नहीं, जिसने बाधा की बात नहीं है, ये न बद्धो, जिस चीज से उन्हें बाधा गया। अब वो चीज क्या थी? पहले तो अभयता, वामन अवतार में भगवान उनसे कहते हैं कि मैं आपको रक्षा बांध रहा हूं, मेरी सुरक्षा करिए, मुझे अभयत्व का वरदान दीजिए। और जब वो वरदान प्राप्त कर लेते हैं, एक प्रकार से उनसे निश्चिंत हो जाते हैं कि इन्होंने मुझे अभय कर दिया है, तब 3 पग जमीन मांग लिया। दान का ही उनके उपयोग किया और उन्हें बलि को पाताल का राजा बना दिया, क्योंकि आपन चाहा दूर है, हरि चाहा तत्काल, बलि चाहा आकाश को, हरि पठवा पाताल। हमारी जो पूरी सृष्टि की व्यवस्था है वह कहीं न कहीं से कोई के द्वारा नियामक जो हमारा है उसके हिसाब से चल रही है, और हम सोच रहे हैं कि हम अपने हिसाब से चल पड़ेंगे। दुनिया में सारे पहले प्राणी होते हैं, प्राणी में जब सोचने की भावना, बंधने की भावना, अनुशासन की भावना आने लगती है तो वह व्यक्ति होता है। जब वह अनुशासित होता है तो व्यक्ति अपनी जब अभिव्यक्ति करने लगता है तो 2 प्रकार से करता है। एक है ना कि खलस्य साधोर विपरीत में तज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक दुष्ट व्यक्ति भी होता है जो वह विवाद में, दूसरों को दुख देने में, कष्ट देने में अपनी ऊर्जाओं का प्रयोग करता है। और एक है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, वो ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो जो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय वाला व्यक्ति है ना, वही समाज की रचना करता है। और समाज के स्वभाव को संस्कृति कहते हैं, समाज के स्वभाव को संस्कृति कहते हैं, समाज के अनुभवों को नीति कहते हैं, और समाज की चेष्टा, जिजीविषा, सतर्कता से जुड़ने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा योग, जुड़ो, ज्ञान से जुड़ो, विज्ञान से जुड़ो, वही तो योग है। और बंधनों में जाना ही प्राणी से व्यक्ति बनना कहलाता था। ये जो हमारी सुरक्षा थी, अब सुरक्षा किसकी? जन की सुरक्षा, जल की सुरक्षा, जंगल जमीन की सुरक्षा, वृक्ष वनस्पतियों की सुरक्षा, हमारी परंपराओं की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा, नीति की सुरक्षा, आस्था और चेष्टा की सुरक्षा, राष्ट्र और विश्व की सुरक्षा। अब पहले तो तलवार लेके खड़े हो गए, हमारा घर है, हम मजबूत किला बनवा लिए हैं और तलवार लेके खड़े हैं, तोप वगैरह हमारे सामने है, अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन क्या आज के दिन में हम सुरक्षित हैं? हमारी सुरक्षा का दायरा वो बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा बहुत ही विषय इसका जो है बड़ा व्यापक हो गया। हमारे खाद्यान्न की सुरक्षा, हमारे आर्थिक अर्थ की सुरक्षा, हमारे व्यापारियों की सुरक्षा, और ये सारी सुरक्षाओं के बारे में हमारा वैदिक ऋषि सोचता था, क्योंकि वो जानता था कि वसु, रुद्र और आदित्य, इनको बांधो। माता रुद्राणाम, रुद्रों की माता को बांध दो। दुहिता वसुनाम, वसुओं की बिटिया को बांधो। और स्वशादित्यानाम, आदित्यों की बहन को बांधो। रक्षा तो पहले हमारे वैदिक ऋषि उन सृजनात्मक शक्तियों को बांधते थे जो सृजन करती थीं। नारी वर्ग था, स्त्री प्रवर्ग था, चाहे वो पशु का था, चाहे पंछी का था, चाहे प्राणी का था, चाहे प्रकृति का था। हमारे यहाँ भीख मांगने में भी बधे थे गौतम बुद्ध जी। 3 घर पर भीख मांगना है, नहीं मिला तो उस दिन उपवास करना है। फिर अगले दिन 3 घर केवल भिक्षा मांगना है, नहीं मिला तो उपवास करना है। भगवान बुद्ध 3 दिन भूखे रह गए।
तीसरे दिन अंतिम दरवाजे पर उन्हें शकरमद्दव मिला और शकरमद्दव खा करके वो बीमार पड़ गए, वो भी बासी था। बीमार पड़ गए गौतम बुद्ध जी। वेद व्यास जी काशी में आए, यहां पर उनको भोजन ही नहीं मिला और वो श्राप देने की मुद्रा में आए। सत्यनारायण व्रत कथा का जो प्रथम ब्राह्मण था वो काशी का था और क्षुत्रिभ्याम बाकुलो भूत्वा नित्यम ब्राह्म भूतले, वह प्यास से और भूख से पीड़ित होकर के क्यों घूम रहा था। हो सकता है एक संभावना पिछले वीडियो में मैंने किया था कि काशी अत्यंत प्राचीन है, यहाँ नदी नाले गंगा ही नहीं रही होगी, इसके पहले सत्यनारायण कथा रही होगी, लेकिन हो सकता है कि भिक्षा नहीं मिली होगी और उन प्रतिबंधों में उन लोगों ने जिया। हनुमान जी लंका की अशोक वाटिका में ब्रह्मबाण जब उनके ऊपर साधा गया मेघनाथ के द्वारा तो वो बधे थे। जामवंत ने कहा और यही कहा कि का चुप साध रहे हो बलवाना। तो हनुमान जी वहां पर क्या कहते हैं कि हे जामवंत जी हमको बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही मैं क्या करूं। उन्होंने कहा इतना करो तात तुम जाई सीता ही देख कहो पुण्याई। सीता को देख के बस चले आओ। अब वो बधे थे, वो सब कुछ कर सकते थे, नगर उजाड़ दिए, लंका को जला दिए, रावण को मार सकते थे, उनकी शक्ति थी, लेकिन वो हनुमान जी बधे हुए थे। वो मेघनाथ के पास को भी बांध लिए, बध गए उसमें। इसलिए बध गए कि वहां मेघनाथ जो था ना उसकी बाण सामान्य बाण नहीं थी, वो ब्रह्मा की बाण थी। और कपितः कीन विचार जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। जो बंधन है ना वह हमें अपने अनुशासित जीवन की याद दिलाता है। रक्षाबंधन हमें संवैधानिक जीवन की याद दिलाता है। संविधान क्या है? हमें जीने का एक सिस्टम देता है, एक व्यवस्था देता है, और दंड देने का हमारा एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। और हमारी प्राचीन समय से ही यह व्यवस्थाएं मनु ने अपनी स्मृति बनाई, तो सारा समाज उस बंधनों को मानता था, वो उस बंधन से आगे जाने की कोशिश नहीं करता था। और सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो बंधन का तरीका था कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति हो माना। कुछ करते नहीं थे लोग, कोई अगर उस बंधन का उल्लंघन कर गया तो उसे अपने जाति से निकाल देते थे। और उसे पता चलता था कि समाज में अगर मैं नहीं हूं, मेरे हाथ का कोई छुआ पानी नहीं पी रहा है, ब्राह्मण ही ब्राह्मण का छुआ पानी नहीं पीता था, अगर वो कुकर्म कर रहा है तो उसे लगता था कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति हो माना। हमारे यहाँ बंधन थे, बंधन को न मानने वालों को ये दंड थे, और वो दंड इतने सुंदर थे, ये नहीं कि ककरी चुरा के खा लिया तो उसे हम आरी से काटें। आजकल ऐसा दंड दिया जा रहा है। क्या ये दंड की विधा है? क्या हम दंड देने के अधिकारी हैं? हमारी व्यवस्था जो संवैधानिक व्यवस्था है वो सब चीज की तरफ हमारा जो ये सुरक्षा का जो बंधन है, जो अदिति को बांधा गया, माता रुद्रा नाम बांधा गया, दुहिता वसु नाम बांधा गया, सुषादित्या नाम बांधा गया, गाम अनागाम अदितिम बधिष्ठ। वेद ने तो यही कहा कि सबको बांधो। अब वो राष्ट्र चिंतकों ने कहा कि इसका मतलब है कि प्रकृति के जर्रे जर्रे से, उसके चप्पे चप्पे से हमें एक अपना संबंध बनाना होगा, सब लोग को मिलजुल करके चलना होगा, हमारा वातावरण प्रदूषित होगा तो हम बचेंगे नहीं। और इसीलिए रक्षाबंधन का जो पवित्र त्योहार है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा आदित्यानाम हम विष्णु, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वसूनाम पावकश्चास्मि, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, स्रोतश्चास्मि जाह्नवी। जाह्नवी को, अब जाह्नवी का उल्लेख वो क्यों करते हैं, गंगा क्यों नहीं कह दिया कि जितनी भी नदियां हैं उसमें मैं जाह्नवी हूं? क्योंकि जाह्नवी गंगा, कभी मैं उसको आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार बनारस में रोक दी गई, जाह्नू ऋषि के द्वारा रोक दी गई, काशी में रोकी गई कि आप जो है जा रही हैं किसी का उद्धार करने, तो क्या इतना वेग में जाएंगी कि किसी का यज्ञवाट, पूरा यज्ञ का सारा सिस्टम ही उजाड़ के जाएंगी? संस्कृत होकर के चलना, सुसंस्कृत होकर के चलना, बध के चलना, समाज की चेष्टा और जिजीविषा से निकली हुई चीज को हम योग कहते हैं। अयोग कर्मसु कौशलम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तपस्विप्योधिको योगी,
तपस्या से भी अगर कोई अच्छा है तपस्वी से तो वो योगी है, उसमें भी जो कर्म करने वाला है उससे भी बड़ा योगी है। तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन योगी बनो। तो हमारी रक्षाबंधन के त्योहार का सबसे बड़ा संदेश यही है। यह हमारे राष्ट्र चिंतकों का त्योहार है, ये भारत की जिजीविषा का त्योहार है, ये भारत की चिंताओं व्यथाओं, उसकी प्रेम दया मैत्री करुणा सत्य के प्रति समर्पण अहिंसा बंधुत्व के भाव जब स्वभाव बनकर उभरे और जब वो हमारी सभ्यता के रूप में दिखने लगे, अच्छाई हमारे अंदर थी लेकिन वो निकली और सभ्यता के रूप में निकली, तो उसी का नाम रक्षाबंधन हुआ, उसी का नाम बंधन हुआ, उसी का नाम हमको आपस में बंध जाने का की प्रक्रिया हुई। और हम रक्षाबंधन पर अपने संपूर्ण समाज को, भारत के स्वाभिमान को, भारत की प्रकाश में रत होकर जीने की व्यवस्था को, भारत के सभी वीर पुत्रों को, यहाँ के सारे ऐसे लोगों को अपनी व्यास काशी से शुभाशीष तथा हर प्रकार से आपको अपनी शुभकामना रक्षाबंधन पर्व का देता हूं कि आप सब लोग बंधना सीखें, व्यवस्थाओं में बंधना सीखें और अपनी प्रेम की डोरी से सबको बांधना भी सीखें, क्योंकि यही एक ऐसी व्यवस्था है, पूरी दुनिया को इस समय जरूरत है बंधने की और बांधने की और समझने की, समझाने की। और इसलिए हम सब आज रक्षाबंधन को उसी उल्लास और उमंग से मनाएं। आप सबको पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।